हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का बिग बॉस का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज घर के अंदर काफी चहल पहल थी। आज भी बिग बॉस के घर में बहुत कुछ हुआ दोस्तों, जहां पे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे एक चीज हमारे सामने हो रही है कि तान्या मित्तल बहुत ही स्ट्रांगली उभर के सामने आ रही है। आप कुछ भी कहो, लेकिन घर में मैक्सिमम लोगों का टारगेट इस वक्त तान्या मित्तल है, और ये बात तान्या मित्तल के ही फेवर में वर्क करेगी। आप देखिए कि एंड तक अगर कोई राइवलरी खिंचती है, घर में लोग जिसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर बिग बॉस के घर में काफी ब्राइट होता है। और यहाँ तान्या के साथ ऐसा ही हो रहा है। तान्या जिस हिसाब की स्क्रिप्ट लेकर आई थी, या जो भी तान्या का गेम रहा भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके से तान्या ने वो प्ले किया। उसमें वो सक्सेसफुल भी रही। तान्या ने बहुत कम, हम कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे बॉडी शेमिंग वाली वो चीजें। बाकी उन सारी चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर दें या छोड़ दें या भूल जाएं, तो यहाँ पे तान्या मित्तल ने बड़ी ही ग्रेस के साथ ये गेम खेला है, और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए। आज भी हमने देखा कि राशन टास्क जो है वो चल रहा था, और राशन टास्क में भाई बिग बॉस ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला गेम रखा हुआ था कि भाई सबसे पहले तो आपको वो ब्लैंक जो है वो फिल करने हैं, वहां पे किसी का नाम डालना है, और उसके बाद जो है कोई एक आएगा जो उस स्टेटमेंट पर पूरा 10 मिनट का एक लेक्चर देगा, और बताएगा कि भैया ये स्टेटमेंट जो है कैसे जस्टिफाइड है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहले गई मालती, और मालती गई, और मालती ने जो है वो तान्या पर स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट था कि तान्या सबसे सच्ची है, मतलब सबसे सच्ची घर के अंदर तान्या मित्तल ही है। तो यहाँ पे मालती का कहना था कि भाई ये मेरा टॉन्ट है, ये मुझे बिल्कुल सच्ची नहीं लगती, मुझे बहुत फेक लगती है, तो मैं सिर्फ टॉन्ट मार रही हूँ इसके लिए कि ये मुझे सच्ची लगती है। तो उसके बाद जो है ये बीड़ा मिला भाई, ये कार्यभार दिया गया अमाल को कि अभी स्टेटमेंट पर 10 मिनट बोलो, तब आपको राशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे अमाल गए, और अमाल ने कहा कि भाई तान्या जो है, मतलब इस पर 10 मिनट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये फरहाना की दोस्ती के लिए आजकल अपनी बेस्ट फ्रेंड नीलम को हर्ट कर रही है, उसको इसने रुलाया है, वो भी फरहाना की दोस्ती के लिए। फरहाना की पीठ पीछे भी ये बहुत सारी बातें बोलती है, वो जो कि फरहाना को भी पता ही होंगी, लेकिन बस यहाँ पे फिलहाल जो है इक्वेशंस यहाँ घर के अंदर घूम गई हैं। यहाँ पे अमाल ने ये भी कहा कि आप जो है सच्ची दोस्ती नहीं कर सकते। आपने मेरे साथ भी जो दिखाई वो मुझे ऐसा लगा कि सच्ची दोस्ती है, लेकिन शायद आप वहां पर भी एक्टिंग ही कर रही थी। जी हाँ। उसके बाद जो है यहाँ पे अमाल ने ये भी कहा कि आप सच्ची और अच्छी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आपने घर में बहुत चीजें फेंकी, अपनी धन दौलत का बहुत आपने रुआब दिखाया, लेकिन आप जिस हिसाब से वहां फेंक रही थी, आपने रिश्तों में भी बड़ी बड़ी फेंकी ही। आपने रिश्ते सच्चाई और अच्छाई से नहीं निभाए। जी हाँ। यहाँ पर आप रिश्तों में भी मतलब कहीं ना कहीं लैक कर गई हैं। आप कभी इधर कभी उधर, कभी किसी को भाई बोल दिया, कभी किसी को बहन बोल दिया, लेकिन आप किसी की नहीं है इस घर के अंदर। शहबाज को आप भाई बोलती हैं, और फिर जो है जो चीज उसके साथ, मतलब एक डिस्कशन हुआ था वीकेंड का वार पे, दैट शहनाज सिद्धार्थ के फैंस वाली चीज, तो आप उसी को मुद्दा बना के सबके सामने ले आती हैं और उसे डिस्कस भी करती हैं, और आप कहती हैं कि वो मुझ पे डिपेंडेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शहबाज जो है यहाँ पे सोलो प्लेयर है, और सोलो एंटरटेनर है, जो लोगों को एंटरटेन करता है, कॉमेडी करता है। तो यहाँ पे भाई तान्या मित्तल की सिट्टी पिट्टी गुल थी कि अरे अमल, तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा कि भाई बस बैकग्राउंड म्यूजिक बजना ही यहाँ पे बाकी था कि अरे अमाल तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरा तो दिल ही टूट गया। तो तान्या ने यहाँ पे भाई खूब टेसुए बहाए उस चीज पे। हालांकि एक चीज अगर देखें हम यहाँ पे, तो मानना पड़ेगा कि तान्या मित्तल ने अमाल का बहुत ध्यान रखा है घर के अंदर। अमाल की बहुत केयर की है, जब जब वो वीक पड़ा है वो गई है, वो किसी भी तरीके से गई हो, चाहे अपने गेम के लिए या कुछ भी, लेकिन फिर भी जो एक विजिबली जो एक चीज दिखी है, सामने आई है। तो तान्या ने अमाल के साथ बड़ा मतलब लाइक बहुत दोस्ती निभाई है अब तक, और अमाल को बहुत डिफेंड भी किया है, गलत चीजों में अमाल का साथ भी दिया है। यहाँ पे सामने से मतलब लाइक हर हर बार अमाल को माफ कर देना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि चाहे कुछ भी हो, पता नहीं गेम से हटके या कुछ भी, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो तान्या रखती है अमाल के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अमाल की, तो जिस दोस्ती की वो दुहाई दे रहे हैं, वो डे वन से तान्या की पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें बोलते आ रहे हैं।
और अब वो जाके कह रहे कि वो तान्या से दोस्ती निभा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे अमाल मलिक ने तान्या की पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है, ये अपने आप चिपकती है, ये तो आती है, इससे किसने मांगा इलायची पानी, ये तो अपने आप लेके आती है, ऐसी है, ये वैसी है। इन्होंने बहुत बार तान्या की पीठ पीछे तान्या की बुराई की है। कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स दिए हैं भाई जिनपे मैंने कई बार आपत्ति जताई है। तो अगर दोस्ती निभानी, रिश्ते निभाने वाली बात है, तो मुझे लगता है अमाल को वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ भी वो बैठे, चाहे जिशान हो, चाहे बसीर हो, चाहे नेहल हो, चाहे फरहाना हो, सबकी पीठ पीछे उन्होंने जाके बातें की है, समटाइम्स शहबाज की भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मंत्र जो है, अगर इसका जाप अमाल मलिक ना करे, लाइक सच्चे रिश्ते और सच्ची दोस्ती, और ये कह रहे हैं कि भाई जो दोस्त होते हैं वो पीठ पीछे बुराई नहीं करते, वो चुगली नहीं करते, तो ये बात तो अमाल आप पे खुद पे भी लागू होती है। माना कि तान्या फेकू है, माना कि वो गेम खेल रही है, सब कुछ है भाई, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपकी बातें जो है हवा में है, लेकिन जो स्टेटमेंट आप दूसरे के लिए दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद भी वैसे हो घर के अंदर, तो अगर करेक्शन करने की जरूरत दूसरे को है तो आपको भी है वहां पे। यहाँ अमाल भी पूरे तरीके से सही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अमाल ने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो है भाई नीलम को ये बात बुरी नहीं लगी कि तान्या मित्तल के बारे में उन्होंने इतनी सारी चीजें एक साथ जो है वो कह डाली कि वो ऐसी है, वो वैसी है, और इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जो है अमाल कह रहे हैं कि मेरी आंखों की पट्टी तो उतर गई है, लेकिन तुम्हारी नहीं उतरी है अभी, जब तुम्हारी उतरेगी तो तुम सब साफ साफ देख पाओगी। देखो यार, घर के अंदर कहाँ किसकी कैसी इक्वेशन है, किसके साथ है, ये क्वेश्चन करने वाला कोई कोई नहीं होता है। यहाँ पे नीलम और तान्या की जो इक्वेशन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो नीलम की तरफ से हमेशा मतलब एक जेन्युइन कनेक्शन रहा है, और नीलम जो है तान्या को फिर भी उसकी चीजों के लिए माफ कर देती है, और वो दोनों साथ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो अमाल इस बात का भी मुद्दा बना रहे हैं, इसको भी वो कहीं ना कहीं कि तुमने नीलम के साथ क्या कर दिया, आप अपना बताओ ना भाई, आपके साथ क्या कर दिया, तान्या ने आपके साथ क्या क्या गलत किया। आपने जितनी भी बातें बोली वो शहबाज का था पॉइंट, नीलम का पॉइंट था, फरहाना का पॉइंट था, आपका क्या पॉइंट था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तान्या मित्तल ने अमाल मलिक के साथ ऐसा क्या गलत किया है, आपका क्या पॉइंट था। जहां तक रही कान के कच्चे की बात, तो अगर आप कान के कच्चे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ना कि दूसरों की। देखो, यहाँ पे जो आपको मैनिपुलेट करता है उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप मैनिपुलेट हो जाते हो, आप मैनिपुलेट हो जाते हो ये आपकी प्रॉब्लम है। वो तो मैनिपुलेटर है, लेकिन आप क्यों हो रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आपकी कमी है ना। अगर कोई कान का कच्चा है तो उसमें कमी उसकी है, उसको बहकाने वाले की नहीं, कि भैया आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको वर्क करना था तो वो अपने आप पे करना था, आपको चीजों को और अच्छे से देखना था कि भाई अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो मुझ तक अगर वो आ रहा है तो किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आपने एक वर्ड पकड़ा कान का कच्चा, मुझे बोला गया यही तान्या है, यही करती है सब कुछ। जब जब इंसान कान का कच्चा होता है तो उसे सिर्फ एक पर्सन नहीं, उसे हर कोई बहका के जा सकता है कि अरे अमाल तुम्हारे बारे में तो ये ऐसा बोल रहा था, अरे अमाल तुम्हारे बारे में तो ये ऐसा बोल रहा था। और रही आपकी बात, तो आपने पीठ पीछे जो है घर में सबके बारे में स्टेटमेंट्स दी है, सबके बारे में बुरा भला बोला, लेकिन जब आप मुंह पर जाते तब आप बदल जाते हैं। यहाँ पे जो फरहाना ने आपको बोला सेकंड राउंड में दोगला, तो अमाल दोगला है, यस अमाल दोगला है। अमाल कैसे दोगला है, क्योंकि जब अमाल शहबाज के सामने आएगा तो कुछ और बोलेगा, शहबाज की पीठ पीछे वो एग्री करेगा बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शहबाज के बारे में वो देंगे। तान्या के पास आएगा कुछ और बोलेगा, तान्या की पीठ पीछे वो एग्री करेगा कि हाँ वो गलत इंसान है। मालती के सामने वो एकदम उसको कन्विंस करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन जब मालती की पीठ पीछे होगा तो ये तो जबरदस्ती बैठ जाती है, ऐसे ही चिपकती है, हम तो इसके बात भी नहीं करना चाहते है ना, अब क्या करे, ये तो आ रही है। तो ये इस तरीके से दिखाते कि लोग तो इनके पीछे ही पड़ गए भाई, ठीक है। जबकि यहाँ पे उन लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने कंफ्यूज करके रखा है, ये खुद कंफ्यूज करके रखते हैं लोगों को, उनको समझ ही नहीं आता कि अमाल के साथ रहना है कि उसको छोड़ देना है। क्योंकि अगर वो दूसरे से सुनते हैं अपने बारे में कि अमाल तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, तो कहानी कुछ और ही सामने आती है, और जब अमाल उनके पास आता है कहानी बताने तो वो कहानी कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे डबल गेम है।
आप मुंह पे अच्छा बनते हो, पीठ पीछे आप उनकी बुराइयां करते हो। तो फरहाना ने जो पॉइंट कहा था वो पॉइंट बिल्कुल सही था, लेकिन गौरव ने जिस तरीके से उस पॉइंट को रखा, थोड़ा सा गौरव ऐसा लग रहा था कि थोड़ा वो सहमत नहीं है उस चीज से। यहाँ पे उन्होंने कहा कि दोगला होना एक टैलेंट है, ठीक है, अमाल इसको सेलेक्टिवली यूज करता है गेम के लिए, ये बहुत ही सही है। यहाँ पर हम सभी लोग दोगले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और आजकल जो है इनके मित्रों को ये चुभ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो है अमाल उनके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीलम और तान्या को इनकी बातों का बुरा लग रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट रखे, मुझे लगता है वैलिड पॉइंट थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जो गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। लाइक ये ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं समटाइम्स, ये बस थोड़ा पीछे पीछे खेलते हैं, ये मुंह पे नहीं करते हैं चीजें। तो मुझे जीके का भी ऐसा ही लगा कि कुछ ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे किया कि अमाल के लिए जो भी वो मन में रखते हैं चीजें, वो उन्होंने बोली नहीं, बोला कुछ और, मन में कुछ और है। यहाँ पे साबित जो था फरहाना का पॉइंट, वो उन्होंने अच्छे से नहीं किया, उस पर जस्टिस नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद भाई हमने देखा कि जो है नीलम की बारी आई 3rd नंबर पे, और उन्होंने अभिषेक को जो है स्टेटमेंट दिया अभिषेक के लिए कि अभिषेक को चमचा बुलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुनिका गई, उन्होंने कहा कि हाँ ये अशनूर का चमचा है, ठीक है, ये बस डोले शोले दिखाता है और ठुड ठुड कहता रहता है, इसको और कुछ नहीं आता, ये अशनूर इसको सब कुछ सिखाती है, कपड़े भी कौन से चूज करने वो भी अशनूर ही बताती है, ठीक है, ये अशनूर का चमचा है। अच्छा भाई, अभिषेक अशनूर का चमचा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जो लोग घर में रिश्ते नहीं निभा पाते उनको भी कॉल आउट किया जाता है, लेकिन जो लोग घर के अंदर रिश्ते निभा रहे हैं उनको भी कॉल आउट किया जाता है। तो इंसान को क्या करना चाहिए? उसको डोलना चाहिए, डोलने वाले को थाली का बैंगन, निभाने वाले को चमचा, ना निभाने वाले को दोगला, ठीक है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता समटाइम्स के बिग बॉस के घर में इंसान करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। अशनूर और अभिषेक की फ्रेंडशिप है और कहीं ना कहीं उनकी इक्वेशन घर के अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन ये इक्वेशन लगातार क्वेश्चन हो रही है। घर वाले ये कभी अशनूर को चमची कह देते हैं, कभी अभिषेक को चमचा कह देते हैं, ठीक है। अब अभिषेक को लगातार जो ये कुनिका जी बैल बुद्धि कहे जा रही है, भाई इसका जस्टिस कब होगा? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बैल बुद्धि है, कौन इंसान वाली बुद्धि है, ठीक है। ये चीजें जो आप कहती हैं, इनका अर्थ भी जानती हैं कुनिका जी। आपने तो लॉ पढ़ा है, आपको तो पता ही होगा कौन सा सेक्शन लगता है इस तरीके से टैक्स देने पे, है ना। तो यहाँ पे जिस हिसाब से कुनिका जी बातें कर रही थी, यहाँ ये जिस तरीके से इस पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, ये जस्टिफाइड नहीं है। अशनूर के नाम पे आप इसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते। और अभिषेक किसी का भी चमचा नहीं लगता है घर के अंदर, किसी का भी नहीं। वो चमचागिरी नहीं करता है। चमचागिरी करने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं, गुड बुक्स में रहने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ पे दोनों का साथ में रहना ये डिसाइड नहीं करता कि अशनूर अभिषेक को चलाती है या अभिषेक अशनूर को चलाता है, वो बस दोनों साथ में रहते हैं क्योंकि उनका इक्वेशन अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आज इतना भी बोल रही हैं कि अभिषेक अगर बाहर चला जाएगा तो तुम्हारी गेम अच्छी हो जाएगी, तुम कहीं ना कहीं उसकी वजह से दब रही हो, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सामने नहीं आ रही है। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे में कंफर्टेबल हो गए हैं, जो कि उनकी गेम के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की चमचागिरी कर रहे हैं, ये राइट वर्ड नहीं है। बाहर भी हम दोस्त होते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारी बनती है, कुछ लोगों के साथ हमारी नहीं बनती। जिनके साथ बनती है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाकियों को हम इग्नोर करते हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो आए और बोले क्या है तुम तो इसके चमचे हो, तो कैसा लगेगा? मतलब लाइक लॉजिकल नहीं है ना ये चीज। टाइम स्पेंड करना साथ में, इक्वेशन अच्छी होना, चमचागिरी तो कहीं नहीं हुई यहाँ पे। ना तो अशनूर अभिषेक को मैनिपुलेट कर रही है, ना अभिषेक जो है अशनूर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। दोनों साथ में खुश है भाई, बैठे गप्पे लड़ाते, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो अब जब कुनिका जी ने बोलना शुरू किया अजीबोगरीब तरीके से, तो अभिषेक ने कहा कि आपकी ऑल्टर ईगो दिख रही है, सामने आ रही हो भर के। उसके बाद कुनिका जी ने कहा कि तुम जीके की बिचिंग करते हो, सामने उसको भाई भाई बोलते हो, पीछे बिचिंग करते हो, तो यही हो तुम। और अशनूर को कभी नहीं बोलते हो तुम कुछ भी, लेकिन बाकियों की पीठ पीछे तुम बुराई करते हो और सामने भाई भाई बोलते हो, ठीक है। उसके बाद अभिषेक ने कहा कि बच्चों से मत जलो, ठीक है, हम लोग साथ में हैं तो हमसे मत जलो, बच्चों से क्यों जल रही हो आप। तो कुनिका ने कहा कि भाई बुढ़ा है तू, 33 साल का हो गया है, 2 बच्चे पैदा कर सकता है। अब ये देखिए कि कैसी बातें हैं, ये किस लेवल की बातें हैं ये।
मतलब एक तो ये इधर इनको भी वो नहीं है कि ये बार बार एज वाली चीजें बीच में ले आते हैं, दूसरा इनको भी नहीं है कि ये किस तरीके की बातें कर रही हैं। भाई मेरी तो समझ से बाहर है ये। तो अभिषेक भी फिर नहले पे दहला के नहीं नहीं बच्चे तो 10 पैदा कर सकता हूं मैं, तो किस तरीके की बातें हैं। और फिर ये कह रहे कि पिशाचिनी हो आप, इस घर की पिशाचिनी, ठीक है। तो कुनिका कह रही है मैं गुंडी हूँ साले, तो ये कैसी लैंग्वेज है। उसके बाद जो अभिषेक कह रहा है कि हम भी गुंडे हैं, ठीक है। तो कुनिका जी कह रही है कि तू तो जो है क्या है, अब हाँ अशनूर को कह रही है कि भाई अपने पालतू को चुप करवाओ। तो ये किस तरीके के वर्ड्स है, ये इस बार ही देखे हैं मैंने बिग बॉस के ना, पालतू ये वो सो ऐसे इस तरीके की चीजें इस बार ही आई है, ठीक है। तो ये पालतू पालतू पहले ये जो है पूरा ग्रुप यहाँ पे टीज करता था शहबाज को, अभिषेक एंड ऑल, अब इन पे खुद पे ही आ रहा है वर्ड। उसके बाद भाई नीलम भी बीच में आई कि फट्टू कहीं का, ठीक है, चिढ़ क्यों रहा है, अब क्यों चिढ़ रहा है चमचा कहीं का। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाई जो है चीजें मतलब बिना बिना मतलब की थी, लॉजिकल थी, मुझे नहीं ये पॉइंट सही लगा भाई। कोई किसी का चमचा नहीं है यहाँ पे। अभिषेक ने कहा कि भाई जो है तुम्हें चार, तुम चमची हो नीलम, तुम्हें 4 लोगों की सपोर्ट लगती है, ठीक है, दिखने के लिए। फिर अभिषेक ने कहा कि भाई मैं नमक से हाथ धोऊंगा क्योंकि उससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो इन्होंने बोला नेगेटिविटी दूर होती है, कोनिका जी को सुनाई दिया कि तू, ठीक है, मतलब कि मुझे तू बोला। तो ये फिर से चिल्लाई कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुमने मुझे तू बोला, ये दिखाती है तुम्हारी सभ्यता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी माँ को भी कोई तू बोले तुम्हारे सामने और तुम बस देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभिषेक कह रहा है कि हाँ आप बार बार श्राप दो, आप दो श्राप, आपका श्राप नहीं लगेगा, माता रानी की मेहर है मुझ पे, ऐसे श्राप लगते तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई किस लेवल की लड़ाई है, कलयुग में लोग श्राप दे ये देखने और सुनने दोनों में फनी है भाई। कलयुग में लोग श्राप दे रहे हैं, आप सोचो, ठीक है। जिनका जिनका खुद का हिसाब किताब अभी बाकी है वो श्राप दे रहे हैं। वाह, मतलब बिग बॉस को भी श्राप ही देने चाहिए अब। ये तुम मेरे अगर कंटेंट के मतलब तुम अगर मेरे किसी काम के नहीं हो तो जाओ, तुम्हें बाहर काम ही ना मिले। बिग बॉस भी अब ऐसा श्राप दे के भेजेंगे इन लोगों को बाहर। भाई ये अजीब लेवल की फाइट है और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे देखो जो कुनिका जी ने बोला ना, ओवर हो जाती है चीजें, ओवर था वो। उसके बाद आई भाई बात जो है डिसीजन की, ये टास्क हुआ, टास्क के बाद बात डिसीजन की आई। यहाँ पे 4th राउंड में बिग बॉस ने मृदुल को पूछा कि मृदुल अब तक जो स्टेटमेंट दिए गए और उस पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई, क्या आपको वो वाजिब लगी तीनों राउंड्स में। तो मृदुल का कहना था कि देखिए अमाल और तानिया के लिए जो स्टेटमेंट दी गई और साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो मुझे वाजिब लगी, लेकिन जो 3rd राउंड था उसमें जो स्टेटमेंट थी दैट चमचा वाला थिंग, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पे जो है लोग साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एक दूसरे के चमचे। अब नीलम तानिया भी साथ रहते हैं, लेकिन अब नीलम को अगर कोई चमची बोले तो उसको बुरा लगता है ना। तो यहाँ पे कोई किसी का चमचा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। हालांकि कुनिका जी ने इस पे मतलब जो भी उनको बोलना था, एक्सप्लेन करना था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, उसी एनर्जी के साथ बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता हूं। राउंड ये भी अच्छा गया बाकियों की तरह। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, चाहे अपने दोस्तों को बचाने के लिए हो या कुछ भी हो, यहाँ पे मृदुल ने जो स्टेटमेंट दिया कहीं ना कहीं वो ठीक था। ठीक वो इसलिए था क्योंकि कुछ भी हो भाई, चाहे ठीक है, कि चमचा वमचा क्योंकि घर के अंदर बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है चमचा, के गौरव का चमचा है, ठीक है। तो यहाँ पे फरहाना ने बाद में बोला भी कि ये तो कहेगा ही, ये तो खुद चमचा है। तो यहाँ पे मृदुल पे जिम्मेदारी थी कि अच्छा चलो ठीक है, आपको तीसरा राउंड थोड़ा सा सही नहीं लगा, उसमें स्टेटमेंट आपको अच्छा नहीं लगा, तो अब बताओ कि कितने % राशन जो है वो घर को आना चाहिए, घर वालों को मिलना चाहिए। तो मृदुल ने यहाँ पे 10% राशन जो है काट दिया उस राउंड के आधार पे, और कहा कि भैया ये मुझे स्टेटमेंट सही नहीं लगा था, तो इस हिसाब से मैं ये 10% राशन जो है वो कट कर देता हूँ, जिसमें भाई अंडे घर के अंदर आए ही नहीं। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ था लेकिन अंडे नहीं आए, जो ये लोग जो बहुत ज्यादा मतलब ये खाते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे आज जब ये 10% राशन कटा तो यहाँ पे कोनिका जी, फरहाना, तान्या, ठीक है, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं चिल्लाए। तान्या ने तो इतना तक कहा कि इसको समझ नहीं आती क्या हिंदी इंग्लिश कुछ भी, खाली खोपड़ी है एकदम ये मृदुल। फरहाना ने कहा कि भैया तू बिल्कुल पागल है, 10% राशन तूने क्यों कटवा दिया। कोनिका जी ने कहा कि भैया
तान्या अमाल की बात हो तो सही, तुम्हारे दोस्तों की बात है तो गलत। तो यहाँ पे सबने अपना अपना रिएक्शन दिया। लेकिन जो लोग राशन वाशन ऐसी चीजों पे सबसे ज्यादा उछलते हैं, लाइक अभिषेक, अशनूर, फरहाना को इन्होंने इनह्यूमन कह दिया था एक बार जब उसकी वजह से राशन कटा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लोग बोल रहे क्या खेल गया मृदुल, क्या खेला है, क्या सही गेम खेला है। गौरव भी कह रहे क्या सही गेम खेला है। भाई तुम्हारा 10% राशन कट गया और तुम कह रहे हो सही गेम खेला है। उसने तो अपना पॉइंट भी रख दिया, उसको जस्टिफाई भी कर दिया, और साथ ही साथ जो उस पर बात ना आए इसलिए उसने 10% राशन भी निकाल दिया उसमें से, और तुम लोग खुश हो रहे हो कि वाह मृदुल क्या काम कर दिया तुमने। और यही राशन अगर कोई और मतलब कटवा देता या किसी और की वजह से कट जाता तो आप लोग बोलते तो इनह्यूमन है, अब घर कैसे चलेगा, वैसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। ये भी कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स जो है दिखाता है, चाहे यहाँ पे गौरव हो, चाहे यहाँ पे अभिषेक हो, चाहे यहाँ पे अशनूर हो। ये इन सबको क्योंकि बात इनके फेवर की थी तो यहाँ पे इनको जो है ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड लग रहा था, मृदुल का पॉइंट इनको सही लग रहा था। हालांकि भाई उसने अपने दोस्तों के लिए किया, लेकिन एक बारी के लिए जब राशन कट रहा है तो रिएक्शन जो है भाई मुझे लगता है कि पर्सन के हिसाब से आते हैं। अगर बात आपके फेवर में हुई है तब राशन गया तो ठीक है, तुम बहुत सही हो। बात आपके फेवर में नहीं हुई और फिर राशन चला गया, बहुत गलत इंसान हो भाई तुम। तो ये मैंने अभी देखा है, मतलब यहाँ गलत सही से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ लेना देना है मेरे फेवर की बात थी या नहीं, इससे लेना देना है ज्यादातर इस घर में। मैंने इस बार ये चीज देखी है। अच्छा भाई उसके बाद जो है मृदुल फरहाना की अच्छी खासी फाइट हुई, ठीक है। इस फाइट में जो है फरहाना ने कहा कि भाई तुम बेवकूफ हो, तो मृदुल ने कहा कि हाँ तुम ही एक समझदार हो, हम बेवकूफों के बीच में तुम क्या कर रही हो। तो फरहाना ने कहा कि तेरा प्लेन तो टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जो मृदुल ने कहा कि तेरा तो पंचर हो गया है प्लेन, यहाँ पे 3 दिन बाद तू जा भी रही है तो तैयारी कर ले उसकी, ठीक है। यहाँ पे सब चमचे हैं, तू कढ़ाई है, थोड़ी पढ़ाई कर लेती तो कढ़ाई ना बनती। फिर यहाँ पे फरहाना ने कहा कि तू तो गवार है। तो मृदुल ने कहा कि पहले हफ्ते अभिषेक को मतलब अपना बॉयफ्रेंड बनाने जा रही थी, उसने तुझे ठुड पे रखा। तो ये जो सारी चीजें होती है ना ये बड़ा ही गंदा साउंड करती है कहीं पे भी। कल अमाल भी यूज कर रहा था और भी लोग, मतलब लाइक अभिषेक यूज कर रहा था फॉर तान्या, ठीक है। तो ये चीजें गलत होती है भाई, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल मत करो। ये बिल्कुल मजाक का और लड़ाई का विषय नहीं है या आप किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, किसी की इमेज आप खराब कर रहे हो। इस तरीके की बातें ना ही हो घर के अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जो है फरहाना ने कहा कि भाई इसको तो मैं सेक्रेटरी भी ना रखूं, ठीक है, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। तो मृदुल ने कहा कि बॉयफ्रेंड छोड़ो, तुम्हारा तो इस घर में कोई फ्रेंड भी नहीं है, तुम तो अकेली हो, ठीक है। 10 लोग जो है मतलब पूड़ियाँ खाएंगे और तुम्हारे लिए तो हम दूध उबाल देंगे, कोनिका जी इसके लिए दूध उबालो। तो इस तरीके की बातें हो रही थी जो कि मुझे लगता है कि ये मुद्दे से ही भटक जाते हैं, ये मुद्दे से मतलब ट्रैक से बाहर चले जाते हैं, ट्रैक से बाहर जाके ये लोग बात करते हैं और वहीं पे इनकी गाड़ी लड़खड़ा जाती है। और ट्रैक से बाहर जाते ही यही प्रॉब्लम है कि इनको वीकेंड कवार पे डांट पड़ती है जब ये इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद जो है शहबाज का तो कुछ अलग ही चल चल पड़ा। जब लंगूर वाली बात आई, उसने बोला कि मोहाली से यहाँ लंगूर छोड़ा है, तो यहाँ पे शहबाज ने कहा कि वही लंगूर तुम्हारे मुंह पे फाट कर देगा, ये वो सो। तो ये चीजें मतलब अगली लेवल लड़ाई का यार, अगली लेवल, लिटरली अगली लेवल। अच्छा भाई ये तो चल रही थी छोटी छोटी लड़ाइयां। उसके बाद हमने देखा कि भाई तान्या और फरहाना की बातचीत हो रही थी। बातचीत में तान्या ने फरहाना से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मतलब ये अमाल ये शहबाज ये लोग जीतेंगे। तो फरहाना ने कहा कि हैं ये जीतेंगे, पहले उसने शहबाज के लिए पूछा। उसके बाद जो है तान्या ने अपनी लाइन और आगे बढ़ाई, उसने कहा कि अमाल और शहबाज अगर जीत भी गए, मान लो अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या मतलब वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्या इंस्पायर कर पाएंगे वो लोगों को, क्या इंस्पिरेशन बनेंगे वो, ठीक है। कौन बनना चाहता है इनके जैसा, ये अपनी बहन के जोक भी जो है बता रहा है यहाँ पे। और जब कोई उनको इस्तेमाल कर दे, बाद में कोई इसको बोल दे, पहले तो सारा दिन ये उन्हीं चीजों का राग अलापता रहता है, और जब कोई उसको मतलब वही चीजें बोल दे बाद में तो कहता है कि ऐसा क्यों बोला, ठीक है। जब तू सारा दिन यही बोलता रहेगा तो हम भी तो इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भाई देखा जाए तो तान्या ने आज साफ तौर पे कह दिया है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली
सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि शहबाज और अमाल तो विनर बनने लायक नहीं है, क्योंकि वो किसी को क्या ही इंस्पायर करेंगे और उनसे कोई क्या ही सीखेगा, उन दोनों से कोई क्या ही सीखेगा। अभी तक यही शहबाज और अमाल तान्या के भाई एकदम जो है घनिष्ठ मित्र बने हुए थे और यहाँ पे बहुत लाइक स्टैंड लिए जा रहे थे उनके लिए, लेकिन इस वक्त जो है तान्या ने पलटी मार दी है। अब पीठ पीछे यहाँ पे भी चीजें शुरू हो चुकी हैं और मुझे सबसे ज्यादा हंसी ये इस बात के लिए आई कि जब तान्या ने कहा कि फरहाना से कि अमाल की सबसे बड़ी सजा पता है क्या है, कि अब मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। तो आप देख लीजिए तान्या मित्तल कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो फिलहाल आज इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। यहाँ पे भाई तान्या ने कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बाहर दिया है कि ये दो लोग विनर बनने के लायक ही नहीं है। इनडायरेक्टली बात ये थी कि ये मतलब ये भाई क्या विनर बनेंगे ये लोग, इनसे क्या सीखेंगे लोग, क्या इंस्पिरेशन लेंगे, है ना। तो भाई ये तो कुछ ओवर ही हो गया। चलो शहबाज को मैं एक टाइम के लिए साइड में भी छोड़ दूं, लेकिन अमाल तो मतलब लाइक सीरियसली तान्या, हो सकता है ये बात वीकेंड का वार में उठे और तान्या को और एक्सपोज कर दिया जाए, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद। अच्छा भाई, उसके बाद जो है तान्या नीलम शहबाज इन लोगों की फाइट चल रही थी। नीलम जो है शहबाज को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, वो उसी पे भड़क गया कि जा तू तो तान्या की चमची है, इसीलिए तुझे चमचा बोलते जब तू ऐसी हरकतें करती है, ये वो सो। तो नीलम जो है गुस्सा हो गई, नीलम रोई भी। उसके बाद जो है भाई शहबाज बिल्कुल खिलाफ हो गया तान्या के और नीलम के। उसके बाद शहबाज ने अपने जो पुराने कांड जो साथ में किए हैं वो उजागर कर दिए अपोजिट टीम के सामने कि भाई जैगरी चुराती है, हर बार जैगरी आती है लेकिन तान्या मित्तल चुरा लेती है, जबकि चोरी में ये सब लोग साथ में थे और तान्या का जैगरी से कोई लेना देना भी नहीं है। उसने कोनिका जी के लिए रखी है, दही भी उसने छुपाया, वो भी अपने लिए नहीं छुपाया है, वो आई थिंक नीलम और फरहाना के लिए उसने छुपा के रखा है। तो यहाँ पे उसने छुपाई ये चीजें लेकिन अपने लिए नहीं, और उन सारी चोरियों में ये सब लोग शामिल थे। अब आप लोगों ने कभी देखा है कि भैया पहले दो लोग बड़े दोस्त होते हैं, ये तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, ठीक है, बड़े घनिष्ठ मित्र होते हैं, और बाद में जैसे उनकी दोस्ती टूटती है वो सारे सीक्रेट जो है जग जाहिर कर देते हैं। तो शहबाज ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया कि जैसे ही लड़ाई हुई सारी चीजें खोल दी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज बताई यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो ये बोल रहा है ना कि जैगरी तान्या ने चुराई है, उसको ये पता ही नहीं है कि वो जैगरी का पैकेट जो है वो उसी के बैग में है, उसी के बैग में रखा हुआ है, और जब वो सामने आएगा तो वो भी फंस सकता है। अब यहाँ पे भाई लड़कियां पलट गई, फरहाना को सबसे ज्यादा मजा आ रहा था इस चीज में। तो यहाँ पे तान्या ने सबको बोला कि भैया उन सबको, वो वेट कर रहे हैं हमारा, ठीक है, लेकिन उन सबको हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनको उनके लेवल पे गिरने देंगे। आप देख रहे हो तान्या की स्क्रिप्ट, देख रहे हो आप कैसे चलती है वो, कि उसका कहने का मतलब था कि वो हम जाएंगे वहां पे, वो हम पे चिल्लाएंगे तो उनको उनके लेवल पे गिरने दो, ठीक है। उसके बाद जो है मैं धीरे से बोलूंगी कि शहबाज चोरी तो तूने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें करेंगे। तो भाई घर में जो है जैगरी ढूंढो अभियान चल रहा है। यहाँ पे जो हमारे अभिषेक अशनूर हैं वो लगातार तान्या को चोर 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 बुला रहे हैं। उसके बाद इनको पता चलता है कि तान्या बोल रही है कि भैया शहबाज ने भी चोरी की थी, शहबाज भी शामिल है इस सारी चीज में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अमाल भी बीच में आ जाता है कि भैया ये तो मतलब तान्या जानती है, उसने की है, उसने रखी है, हमको नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं और फिर इनकी तान्या पर कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें अमाल कहते हैं कि तान्या कहती है कि भाई मैं तो तुम्हें जानती नहीं थी कि अमाल मलिक कौन है, लेकिन देखो फिर भी मैंने तुम्हारी केयर की। तो अशनूर ने कहा कि भाई वो कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब आप देखो कि शुरुआत से लेके आज का जो एपिसोड शुरू हुआ वहां से लेके और जो एपिसोड एंड हुआ वहां तक बातें किसकी हो रही थी, और एपिसोड के बीच में भी तान्या 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 तान्या। तो घर की क्वीन कौन हुई? तान्या मित्तल। अब तान्या मित्तल ने जो डिसाइड किया था उन्होंने उसी प्लान पे वर्क किया, उनका काम तो बन गया भैया, क्योंकि तान्या मित्तल घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे छाई हुई हैं। बाकी का अभी का पता नहीं बिग बॉस क्या करने वाले हैं, कैसी गेम घुमाने वाले हैं, लेकिन तान्या मित्तल पूरे घर में भी फैल चुकी हैं और घर के बाहर तो फैली हुई है सोशल मीडिया पे। वो चाहे मीम मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें,
लेकिन तान्या मित्तल को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। आप उसको हेट करो चाहे आप उसको पसंद करो, लेकिन इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो तान्या ने अपनी जगह बना ली है घर के अंदर और अपनी कहानियां तो वो सुनाती रहती है। बाकी इस वक्त जिस हिसाब की राइवलरीज क्रिएट हो रही है, उसके अपने दोस्त उसके दुश्मन बन रहे हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पे तान्या स्ट्रांग ही नजर आ रही है। बाकी भैया आने वाले वक्त में देखें क्या होता है। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप। बाय बाय।